डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उपभोक्ता या क्रेता व्यवहार, कंज्यूमर या बायर बिहेवियर। आजकल हम देखते हैं कि आधुनिक बाज़ार जो है वो क्रेता का बाज़ार है और ग्राहक जो है वो बाज़ार का राजा या एक तरह से मालिक कहा जा सकता है। कंज्यूमर इज़ किंग और बॉस ऑफ द मार्केट। वही कर्ताओं की क्रियाओं का एक केंद्र बिंदु होता है। सभी विपणनकर्ता उसी के इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं, निर्णयों आदि को समझने के अनुरूप अपनी क्रियाओं को ढालने में लगे हैं। वे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानने और उन्हें संतुष्ट करने में लगे हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सभी विपणनकर्ता उपभोक्ता के व्यवहार को समझने एवं उसके अनुरूप विपणन कार्य करने में लगे हुए हैं। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता का क्या व्यवहार होता है, किस तरह से उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस। अगर बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उपभोक्ता के व्यवहार से तात्पर्य किसी उपभोक्ता को उन क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं से है जब वह किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने एवं उपयोग करने के दौरान, उससे पहले और बाद में करता है। यानी उपभोक्ता का व्यवहार जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले भी और बाद में भी उसको देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, जिसमें कुट्स एंड बून ने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता व्यवहार में लोगों की वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो माल तथा सेवाओं को प्राप्त करने एवं उनका उपयोग करने हेतु तथा इनमें निर्णयन प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं, उन क्रियाओं को निर्धारित करने तथा निर्धारित करने से पहले की जाती हैं। यानी इन्होंने भी वही कहा है कि क्रेताओं के व्यवहार को समझने के लिए हमें उन क्रियाओं का पहले और बाद में दोनों ही टाइम उसका अध्ययन करना पड़ता है। इसी तरह से वेबस्टर ने डेफिनेशन दी है, क्रेता व्यवहार भावी ग्राहकों का वह संपूर्ण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक व्यवहार है जो वे उत्पादों और सेवाओं से अवगत होने, उनका मूल्यांकन करने, क्रय करने, उपभोग करने तथा उनके बारे में दूसरों को बताने में करते हैं। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इन डेफिनेशंस का कंक्लूज़न क्या है। तो उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य लोगों के उस व्यवहार से है जो वे उत्पादों और सेवाओं के क्रय एवं उपयोग करने से पहले, बाद में तथा क्रय निर्णयन प्रक्रिया के दौरान करते हैं। लोगों का ऐसा व्यवहार उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या उनके वातावरण की परिस्थितियों से प्रभावित होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो परिवर्तित भी होता रहता है। तो इसको हम कहेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार की विशेषताएं या प्रकृति क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहला अगर हम इसमें देखें तो क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं से प्रकटीकरण। उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता की उन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से प्रकट होता है जो वह किसी उत्पाद या सेवा के क्रय करने से पहले या बाद में अथवा क्रय करने के दौरान करता है। यानी उसके जो क्रिया और प्रतिक्रिया है वो पहले, बाद में या वस्तु को खरीदने वक्त भी की जा सकती है। तो इस तरह से क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं का प्रकटीकरण हो सकता है। सेकंड, इसमें हम लेते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं। क्रय व्यवहार में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्रिया एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा भी हम सभी की सम्मिलित क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से उसका व्यवहार प्रकट होता है। इसलिए हम उसको क्रिया और प्रतिक्रियाएं दोनों रूप में देखते हैं। थर्ड, इसमें आता है अनेक घटकों के प्रभाव का परिणाम। उपभोक्ता व्यवहार की एक विशेषता यह है कि वह उपभोक्ता से संबंधित अनेक घटकों के प्रभावों का परिणाम है। उपभोक्ता का क्रय व्यवहार उनके व्यक्तिगत, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों तथा विभिन्न विपणन सूचनाओं के प्रभावों का सामूहिक परिणाम है।
इसीलिए कुर्स और बून ने ये कहा है कि उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता के व्यक्तिगत प्रभावों तथा बाह्य वातावरण के घटकों को प्रभावों को परिणाम देता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रय व्यवहार क्रय निर्णय प्रक्रिया। उपभोक्ता का व्यवहार उसके क्रय व्यवहार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह किसी उत्पाद सेवा के क्रय का निर्णय करता है। कुर्ट्ज और बून ने ये कहा है कि एक व्यक्ति का क्रय व्यवहार उसकी संपूर्ण क्रय निर्णयन प्रक्रिया है, न कि केवल क्रय प्रक्रिया का एक स्टेप है, यानी उसका पूरा जो है उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें न केवल क्रय करने से पहले या बाद में के चरण सम्मिलित है, बल्कि क्रय करने के दौरान भी वो बहुत तरह की एक्टिविटी करता है, तो वो उस चरण को भी सम्मिलित इसमें किया जा सकता है। फिलिप कोटलर ने तो उपभोक्ता के व्यवहार के प्रक्रिया का एक मॉडल भी तैयार किया है। उनका मानना है कि कुछ प्रेरक तत्व होते हैं जो उपभोक्ता के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इन प्रेरक तत्वों में विपणन की 4 P यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, यानी इसको हिंदी में हम कहेंगे उत्पाद, मूल्य, स्थान तथा मध्यस्थ या संवर्धन, ये क्रेता के वातावरण के विभिन्न घटकों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ये प्रेरक तत्व क्रेता के मस्तिष्क में उसकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से टकराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के मस्तिष्क में किसी उत्पाद या सेवा की इच्छा और आवश्यकता उत्पन्न होती है और लास्ट में वो क्रय करने का निर्णय लेता है। किसी उत्पाद या सेवा को क्रय करने का निर्णय करने के बाद वह किसी ब्रांड, विक्रेता, क्रय के समय को, क्रय की राशि को, इनका भी निर्णय करता है। तो फिलिप कोटलर ने इसका एक मॉडल के द्वारा भी इस चीज़ को समझाया है, जिसमें इन्होंने 4 P's जो हैं उनको बताया है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रय संबंधी समस्याओं का प्रश्नों का उत्तर। उपभोक्ता का व्यवहार क्रय संबंधी समस्याओं के उत्तर भी प्रदान करता है। इस व्यवहार का अध्ययन करने एवं विश्लेषण करके ही वो निर्णय लेता है, जैसे वह किन उत्पादों या सेवाओं का क्रय करना चाहता है, वह सेवाओं या उत्पादों को क्यों क्रय करना चाहता है, उनके क्रय करने का क्या कारण है, वह क्रय कहाँ से करना चाहता है, वह परचेज कब करना चाहता है और वह क्रय किन कारणों से या किसके द्वारा करना चाहता है। तो ये सारी समस्याएं क्रय संबंधी समस्याएं होती हैं, तो ये भी आपके उपभोक्ता के व्यवहार में शामिल होती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है व्यापक शब्द। उपभोक्ता व्यवहार एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्तिगत एवं घरेलू व्यवहार उपभोक्ता के व्यवहार के साथ साथ संस्थागत उपभोक्ताओं का व्यवहार भी सम्मिलित है। व्यक्तिगत या घरेलू उपभोक्ताओं से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो अपने स्वयं के या अपने परिवार के सदस्यों के उपयोग या उपभोग हेतु, दान या भेंट देने हेतु उत्पादों और सेवाओं को क्रय करते हैं। संस्थागत उपभोक्ता वो होते हैं जो पुनः उत्पादन या पुनः विक्रय हेतु उत्पादों और सेवाओं का क्रय करते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार में हम दोनों ही प्रकार के उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी दोनों ही उपभोक्ता इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है उपभोक्ता व्यवहार एक जटिल पहेली। उपभोक्ता का व्यवहार एक जटिल पहेली है, उसे समझना आसान नहीं है क्योंकि उनकी अनेक आवश्यकताएं एवं इच्छाएं होती हैं। कभी वे स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती हैं, कभी अप्रकट रहती हैं। कभी कोई आवश्यकता सामान्य प्रकार की होती है, जबकि अन्य आवश्यकता का अध्ययन गंभीर एवं दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है। इसकी आवश्यकता का वरीयता का क्रम भी स्थिर नहीं रहता है। तो इस प्रकार उपभोक्ता का व्यवहार अत्यंत ही जटिल एवं ठीक ठाक अध्ययन करना या समझना बहुत ही कठिन कार्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है भिन्न भिन्न व्यवहार। प्रत्येक उपभोक्ता का एक समान व्यवहार नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सभी उपभोक्ता की आवश्यकताएं एक समान नहीं होती हैं, उनकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उपभोक्ता की आयु, जीवन चक्र, अवस्था,
पेशा, आय, परिवार, मित्र, पड़ोसी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियाँ सभी में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण कार्य व्यवहार भी अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तनशील है, यह सदैव एक समान नहीं रहता। आयु, आय, पेशे, पड़ोसी, मित्र, परिवार, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। इन सब के अतिरिक्त वर्तमान सूचना प्रधान युग में उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के स्रोतों से सूचनाएं भी प्राप्त होती रहती हैं, जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन, विक्रयकर्ता, विक्रय संवर्धन योजनाएं, मित्र, पड़ोसी आदि से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। इन सबसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भी उसका क्रय व्यवहार बदलता रहता है। लास्ट हम इसमें देखेंगे अध्ययन की सर्वमान्य विधि नहीं। उपभोक्ता व्यवहार एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसके अध्ययन के कोई सर्वमान्य कोई भी मेथड नहीं है, कोई विधि नहीं है। शोधकर्ता एवं व्यावसायिक संस्थाएं अपने अपने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के आधार पर या आदि की ही नॉलेज के आधार पर या एक अनुमान ही उसका लगाया जा सकता है। इस तरह से हम उपभोक्ता व्यवहार की कोई मेथड फिक्स नहीं होता है।